हाय। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आप भी परेशान रहते हो मनी को लेके? आपको लगता है कि अभी तो मेरे पास पैसा है, फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा? या फिर आपको लगता है कि आप डेब्ट को अट्रैक्ट कर रहे हो, हमेशा वरीड रहते हो मनी को लेके, स्ट्रेस में रहते हो? तो मैं आज आपको बताऊंगी कि हवाइन टेक्निक जो हमारी होपोनोपोनो प्रेयर है, आप कैसे अपने मनी के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप अपने मनी को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ को समझना, जो आपको अभी अपनी आउटर सिचुएशन नज़र आ रही है, चाहे मनी को लेकर हो, चाहे अवेंडेंस को, जो फ्यूचर में आप अवेंडेंस चाहते हो, मनी मनी अवेंडेंस चाहते हो, उसको लेके जो भी आपको आउटर सिचुएशन अभी करंट में नज़र जो आ रही है, वो रिफ्लेक्शन है आपके इनर बिलीव्स और मेमोरीज़ का। ये शायद आपके खुद के भी ना हों, ये शायद आपको रेफरेंसेस मिले हों, आपने दूसरे के रेफरेंसेस को लेके अपने अंदर भी एक्सपीरियंस करने लगा, फील किया हो, और आपका इंटरप्रिटेशन हुआ कि मनी अर्न करना बहुत डिफ़िकल्ट है, या मनी को अवेंडेंस में सोचना ये तो एक मिथ है, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप इस बिलीफ, इस फ़ियर को जो आपके मनी से रिलेटेड है, इसको भी हम क्लीन कर सकते हैं। होपोनोपोनो जो प्रेयर है वो इस प्रिंसिपल पे डिपेंड करती है, इस प्रिंसिपल को बताती है कि जो भी आप मनी को लेके अभी करंट सोच रहे हो, वो आज का जो आज की जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन आप शायद पास्ट से लेकर आए हो, या आपके जो एंसेस्टर्स थे, या आपके पेरेंट्स थे, या आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनकी जो बिलीव्स थे टुवर्ड मनी, वही शायद बिलीव्स आप कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आए हो। तो क्यों ना हम इस होपोनोपोनो की प्रेयर से अपने मनी के फियर को रिलीज़ करें। तो सिंपल, आपको 4 फ्रेजेस पता हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ये हम कैसे मनी को लेके यूज़ करना है। सिंपल, पहले जो मनी को लेके जो भी आपके माइंड में एक सिचुएशन आती है, या थॉट आता है, नेगेटिव कोई बिलीफ आता है, पहले उसको माइंड में रखना है, उसको लेकर आना है, और फिर इंटेंशन सेट करनी है कि मैं जो प्रेयर कर रही हूँ वो अपने मनी के ब्लॉक्स को क्लीन करने के लिए कर रही हूँ। ये इंटेंशन सेट करने के बाद आपको बोलना है, आई एम सॉरी मनी, जो मैंने तुमको नकारा, गलत बोला, कि तुम्हारे लिए नेगेटिव बिलीव्स रखे कि मनी अर्न करना बहुत मुश्किल है, मनी अवेंडेंस में सोचना बहुत गलत है, ये तो मिथ है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैंने तुमको हमेशा गलत बोला, तुमको छोटे मनी को भी मैंने अंडर एस्टिमेट करा। आई लव यू, आई लव यू मनी, हमेशा तुम मुझे हर सिचुएशन में तुमने मेरे लिए हेल्प करी, हर सिचुएशन में मैंने जब चाहा तुम मेरे पास अवेलेबल थे, या किसी ने मुझे अरेंज करके दिया, चाहे वो मेरे नोन हो, चाहे मेरे पेरेंट्स हो, चाहे मेरे फ्रेंड हो। आई लव यू एंड थैंक यू। तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये फ्रेजेस आपको मनी को लेके बोलने हैं, और माइंड में रखिएगा, अगर आपको मनी रिसीव करते टाइम जो हैप्पीनेस फील हो रही है, चाहे वो मनी आपको बोनस के रूप में हो, इंसेंटिव के रूप में हो, या आपके गिफ्ट के रूप में हो, या किसी ने भी किसी भी तरीके से आपका मनी आपको मिला हो वापस, तो उस टाइम जो हैप्पीनेस फील करते हैं, उस टाइम जो आपकी एनर्जी होती है, वही एनर्जी उस टाइम भी आपको मेंटेन रखनी है जब आप मनी देते हो, किसी को कहीं स्पेंड कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, या किसी पर कहीं बिलिंग दे रहे हो, या कहीं भी कुछ भी किसी भी फॉर्म में आप मनी को स्पेंड कर रहे हो, वहाँ भी हमको अपनी एनर्जी को हाई रखना है, वहाँ भी मनी के लिए हमें अच्छा सोचना है। तो होगा क्या कि जब हम मनी को लेते हैं और मनी को देते हैं, तो हमें जब हाई फ्रिक्वेंसी रखते हैं, एनर्जी अच्छी रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, तो मनी को हम और अट्रैक्ट करते हैं। मनी हमारे पास जैसे अच्छे से जा रहा है, वैसे ही अच्छे से आएगा भी। तो इस बिलीफ को ख़त्म करना है कि नहीं, मनी मुश्किल से ही अर्न किया जाता है। जैसा बिलीफ रखोगे वैसे ही आप सिचुएशन अट्रैक्ट करोगे, तो फिर आप मुश्किल मुश्किल से ही मनी को अर्न कर पाओगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तभी आप मनी अर्न कर पाओगे। तो ये बिलीफ को क्लीन करना है कि मनी झाड़ पे नहीं उगता, मनी का पेड़ नहीं होता, मनी को बहुत डिफ़िकल्टी के साथ अर्न किया जाता है। तो मनी को हम ईज़िली अर्न कर सकते हैं, बट इस बिलीफ को पहले क्लीन करना है विद होपोनोपोनो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और आप फिर देखिए कि मनी आप ईज़िली अट्रैक्ट कर पाएंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।